ठीक है, आज की क्लास व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण भाग में हम देखने वाले हैं 9th क्लास और 10th क्लास को मिलाकर के फर्स्ट ईयर क्लास के लिए। 9th में हमारे छंद कौन कौन रहते हैं ये देखिएगा। छंद की बात करते हैं सबसे पहले तो कक्षा 9 में हमने क्या पढ़ा था। एक तो दोहा छंद पढ़ा और दूसरा चौपाई छंद पढ़ा। ठीक है, अब कक्षा 10 की बात करते हैं। 10 में हमने क्या पढ़ा, ये 9th क्लास में पढ़ा था और ये 10th क्लास में। हम सोठा को पढ़ चुके हैं और रौला को पढ़ चुके हैं। अब फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, 11th क्लास की बात करें तो बस इनको मिला के पढ़ना है, अर्थात हमें 9 और 10 का पुनः रिवीजन करना है। कुंडलिया छंद, एक छंद और बढ़ जाता है, कुंडलिया छंद। हमें इसका अध्ययन करना है। थोड़ा हम दोहा को भी देख लेते हैं, फिर चौपाई, फिर सोठा, फिर रौला और उसके बाद हम कुंडलिया की बात करते हैं। ठीक है, दोहा क्या होता है, सबसे पहले हम दोहे की बात करते हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। अर्धसम का मतलब जानते हैं ना, आधा समान। आधा समान कैसे, 1 2 3 4, ये 4 चरण हो गए इसके। 1 2 3 4, ये हो गए 4 चरण। ये हो गया सम और ये हो गया विषम। 1 3 संख्या विषम होती है और 2 4 संख्या सम होती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसके विषम चरणों में, अथवा हम ये कह सकते हैं कि इसके सम चरणों में। तो पहले और दूसरे चरण में ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में, इस प्रकार से बोलेंगे। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। बात समझ में आ गई होगी कि आधा भाग सम है और आधा भाग सम है, इसलिए इसको अर्धसम बोला जाता है। तो ये कैसा छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण हैं, 4 हैं। और इसके पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु वर्ण होता है। क्या होता है, लघु वर्ण होता है। लघु वर्ण जानते हैं, जिसकी मात्रा 1 रहती है। 1 का मतलब सबसे कम ध्वनि निकलती है, यही इसकी परिभाषा है। अब अगर हम उदाहरण में देखें तो उदाहरण में देख लीजिए, हमने लिखा राम नाम मणि दीपधर जीह देहरी द्वार, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, तुलसी भीतर बाहरो, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार, जो चाहत उजियार। देखिए, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। अगर हम इसका स्पष्टीकरण देखें या हमारी परिभाषा ठीक है या नहीं ठीक है, ये हम जांचना चाहते हैं, तो मात्रा लगा करके इसकी गणना करके इसका स्पष्टीकरण करके हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो दोहा है वही हमारे इसके लक्षण भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लक्षण मीन्स इसकी परिभाषा जो हमको बताई जा रही है वो सही है या नहीं सही है। तो
इसकी मात्रा लगा के देख लीजिएगा, 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1, देख लीजिएगा 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1। अब गिन लीजिए इनको कितनी हो रही है, जरा यहां से दिखाई दे रहा है, देखिए गिनिए, 3 और 3 6 और 2 8 2 10 और 2 12 और 1 13। ये चरण कौन सा था, हमारा पहला चरण था, और पहले चरण में हमने कितनी बताई थी, 13। विषम चरणों में 13 है ना। अब इसको देख लीजिए, 1 1 2 2 1 1 2 1 2, गिन के देख लीजिए कितनी हो रही हैं, 2 4 6 8 10 12 और 1 13। इसमें कितनी हो गई, 13। तो ये तीसरा चरण था, ये पहला चरण था, ये तीसरा चरण था, विषम हो गया। अर्थात हमारा ये जो दोहा है बिल्कुल सही है, जो नियम है वो भी सही है। अब ये कहा गया कि चरण के अंत में क्या होता है, लघुवर्ण होता है। चरण के अंत में क्या है, लघुवर्ण है। तो ये लघुवर्ण दिखाई दे रहा है आपको, इसकी एक ही मात्रा आ रही है, एक ही आ रही है ना, इसलिए ये हमारा जो दोहा है बिल्कुल परिभाषा के आधार पर और उदाहरण के आधार पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम चौपाई की। इसको देखना मिटाने के लिए कुछ हो, चौपाई की बात करें, हाँ ले लो। अब बात करते हैं हम चौपाई, और चौपाई मीन्स चारपाई, और चारपाई माने जिसके चारों पाए एक समान होते हैं। कहीं आपने देखा है ऊंचा नीचा कहीं देखा है, चार पाई के सभी पाए बराबर होते हैं। तो इसे सिद्ध कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि चौपाई में चारों उसके जो चरण हैं वो बराबर हैं। चरण माने पैर, पद भी बोलते हैं, पैर बोलते हैं, पाद बोलते हैं, ये सब क्या है, ये चौपाई है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। अभी हम अर्धसम की बात कर रहे थे, अब ये कैसा हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। ये कैसा छंद है, ये सममात्रिक छंद है। सम इसलिए है क्योंकि हर चरण में समान मात्राएं हैं। इसके पहले चरण में कितनी है, 16, इसमें भी 16 और इसमें भी 16। चारों चरण इसके कितने कितने के हो जाएंगे, 16-16 के हो जाएंगे। ठीक है, परिभाषा की बात करते हैं कि यह सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और अंत में जगण तगण का निषेध रहता है। जगण और तगण का निषेध रहता है। निषेध जानते हैं ना, निषेध रहता है, निषेध जानते हैं। अर्थात ऐसा करने से हमारा ये जो चौपाई छंद है ये अशुभ हो जाता है, शुभ नहीं माना जाता। अगर जगण आ गया इसमें या तगण आ गया तो ये नियम विरुद्ध हो जाएगा, नियम के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये जगण क्या होता है और तगण क्या होता है, ये जानते हैं क्या? जगण से होता है जभान, जगण से क्या होता है, जभान होता है, और तगण से होता है ताराज। अगर अब इनकी अगर हम मात्रा देखें तो जहां पर कितनी है, 1, वहां पर कितनी है, 2, और यहाँ पर कितनी है, 1। अगर ये देखा जाए तो 2 और 1 निकल के आ रही है ना, इधर देखो इसमें 2 2 1, यहां भी आ रही है ना, गुरु और लघु, अर्थात एक पद बड़ा है और एक छोटा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये नियम आ रहा है तो हमारी चौपाई नहीं है, फिर चौपाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा, चौपाई। आपने कभी चौपाई सुनी है, चौपाई, ये चौपाई देखिए, चौपाई और चौपाई में थोड़ा ही तो अंतर है, चौपाई और चौपाई। अगर हम पई की बात करें तो इसमें देखिए 2 मात्रा इसमें है, इसमें 1 और इसमें 2, ये चौपाई है। और चौपाई लिखिए जरा, चौपाई, इसमें मात्रा देखो 2 2 2। स्पष्ट हो गया होगा कि एक मात्रा इसमें बड़ी है,
एक ज्यादा हो गई, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो चौपाई कितने की होगी? 15 की होगी। सीधी सीधी बात है, इसमें एक कम है और ये इसमें एक ज्यादा है, तो ये 16 का चौपाई है, तो चौपाई कितने की हो जाएगी? 15 की हो जाएगी ना। तो चौपाई छंद कितनी मात्राओं का होता है? 15 मात्राओं का होता है, और चौपाई छंद कितने का होता है? 16 मात्राओं का होता है। ठीक है, अंत में जगड़ तगड़ का निषेध रहता है। अब चौपाई छंद का उदाहरण कोई भी ले लीजिएगा। ठीक है, मैं एक पद ले लेता हूं, भायप भगत भरत आचरणु। भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। कहत सुनत दुख दूषण हरनु। मात्रा लगा के देख लीजिए, इससे हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि जो चौपाई के लक्षण आ रहे हैं क्या वो सही आ रहे हैं, क्या ये हमारे चौपाई के अंतर्गत है या नहीं है। तो देखिए इसमें कितनी मात्रा आएंगी? 2, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2। अंत में हमारा गुरुवर्ण नहीं आएगा, लघुवर्ण नहीं आएगा, गुरुवर्ण ही आएगा। अंत में हमारा लघुवर्ण नहीं होगा, और लघुवर्ण होंगे तो दोनों होंगे, ये स्पष्ट है। यानी एक बड़ा और एक छोटा नहीं होगा, ये वाली कंडीशन नहीं होगी। दिखाई दे रहा ना आपको? देखिए यहां अगर ऐसा हो जाता तो ये हमारा अशुद्ध हो जाता, चौपाई नहीं रहती। ठीक है, अब मात्रा इनके देख लो कितनी हो रही है? 2 4 6 8 10 12 14 16। कितनी मात्रा है इसमें? 16 है। यहां देख लो 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2। गिनके देख लो कितनी आ रही है? 2 4 6 8 10 12 14 16। कितनी मात्रा हो गई? 16। स्पष्ट होता है कि हमारा ये जो चौपाई छंद है बिल्कुल सही है। ध्यान में आ गया होगा। एक बार मैं फिर पुनः इसको रिपीट कर देता हूं। ठीक है, आज व्याकरण भाग, और उसमें सबसे पहले देखा जा रहा है क्या? छंद। छंद को देखा जाए तो अभी हम फर्स्ट ईयर क्लास का अध्ययन कर रहे हैं। 9th क्लास में हमने किसको पढ़ लिया था? दोहा और चौपाई को पढ़ लिया था। 10th क्लास में हमने सोटा और रोला को पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में हम किसको पढ़ेंगे? कुंडलिया छंद को पढ़ेंगे। अब ये दोहा छंद कैसे होता है, क्या होता है, तो इसको देखिए। ये दोहा छंद विषम अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, यानी आधा समान होता है। इतना आधा भाग सही होगा, समान होगा, बराबर होगा, ये आधा बराबर होगा। तो इसके विषम चरणों में 13-13 होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, जो हमने अभी लगा करके उदाहरण पर देखा था। ठीक है, अब चौपाई छंद की बात करें तो ये इसमें 4 चरण होते हैं, लेकिन चारों बराबर होते हैं। चौपाई जैसे नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि 4 पाई अर्थात 4 पैर, और वो भी कैसे? बराबर के समान हैं। तो 16-16 प्रत्येक चरण में मात्रा है। अंत में किसका निषेध रहता है? जगड़ और तगड़ का रहता है। ये जगड़ तगड़ क्या होता है? जगड़ से मीन्स जबान होता है और तगड़ से ताराज होता है। अर्थात इनकी मात्रा अगर लगा के देखें तो इसकी 1 2 1 रहती है और इसकी 2 2 1 रहती है। यानी लास्ट में गुरुवर्ण आ रहा है, गुरु और लघु आ रहा है। तो गुरु पहले आ रहा है, फिर लघु आ रहा है, तो ये हमारा निषेध होगा, यानी ये प्रयोग में नहीं होगा। इस नियम का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, आज केवल दोहा और चौपाई हो पाया। अगला जो हम करेंगे वो सोटा रोला हो जाएगा और कुंडलिया हो जाएगा। ठीक है।